ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। तो आज क्या हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिकल्स एंड नए कॉन्सेप्ट को। तो क्या आप तैयार हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या किया जाता है बेटा, ड्रॉप किया जाता है, तो उसे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है। तो उसे ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो होता है बेटा √2h/g। ये हमने प्रूव किया था कि √2h/g is the time just taken by an object from the height to the ground. And what is the velocity of before reaching the ground? तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो मैंने बताई थी, वो थी √2gh. ओके, एंड द मैक्सिमम हाइट इज u²/2g। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से क्या हो रहा है बेटा, फॉल हो रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ हाइट पर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो कितनी है बेटा, h है। h हाइट से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, अब कितने सेकेंड लग रहे हैं इसे फॉल होने में ये तो नहीं पता है हमें, बट ये कह रहा है कि लास्ट सेकेंड में इट कवर्स 36% ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। अगर इसकी टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा, अगर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है बेटा, h। ये h डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन लास्ट सेकेंड, ये कवर कर रहा है 36%। ओके, ठीक है। जी हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द टोटल टाइम ऑफ इट्स फॉल इज, हमें बताना है कि इससे टोटल टाइम कितना लगेगा या इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो साइन ले रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। आप चाहे जो ले सकते हो, ऊपर आप पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे की साइड आप नेगेटिव ले सकते हो, बट यू हैव टू टेक साइन एट अ प्रॉपर प्लेस। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है यहाँ पर u = 0। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है सर। एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है, क्योंकि हम डाउनवर्ड की बात करेंगे और इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा g। ठीक है, और s इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, h है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं s = ut + ½ at², ut + ½ at²। अब हम बात कर रहे हैं बेटा टाइम nth सेकेंड की। कितने सेकेंड की बात कर रहे हैं, nth सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो t = n। ओके, तो s आ जाएगा यहाँ पर h, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 gn²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, h = gn²/2। क्या मिला बेटा, h = gn²/2। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ओके, अब हमें ये, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल डिस्टेंस है, h is the total distance covered by the object, but in nth second, in last second कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है बेटा, ये हो रही है सर 36% ऑफ टोटल डिस्टेंस। इट मीन्स 36/100 × h। कितनी डिस्टेंस क्या हो रही है, ये कवर हो रही है, कब, लास्ट सेकेंड में। तो मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड
nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, बताएं बेटा। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि nth सेकंड के लिए डिस्टेंस जो होती है snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद है या नहीं? इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, नाउ पुट वैल्यूज snth कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है यहाँ पर 36/100 इंटू h इज इक्वल टू u कितना है बेटा 0 है, एक्सीलरेशन है हमारे पास g अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 36/100 इंटू h g/2 2n माइनस 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको क्या दिख रहा है सर? हमें ये दिख रहा है कि h इज इक्वल टू gn² भी है और यहाँ पर 36/h इज इक्वल टू g/2 इंटू 2n माइनस 1 है। इसका मतलब हम इस h की वैल्यू यहाँ पर सर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? तो कर दीजिए, पुट h फ्रॉम 1 to 2। फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में हम h की वैल्यू रखते हैं 36/100 इंटू gn² 2 इज इक्वल टू g/2 2n माइनस 1। g से g कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा, ठीक सर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है बेटा? इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 36n² इज इक्वल टू 100 इंटू 2n माइनस 1। मतलब हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? हो सकता है सर। ये हो जाएगा, कितना होगा 4 से डिवाइड करने पर? बताएं मुझे, फटाफट बताएं। 9n²। कितना हो जाएगा बेटा? ये 9n² हो जाएगा। ये आ जाएगा 9n² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 2n माइनस 1। तो कितना होगा ये 9n², इसको हम इधर लाएंगे तो 25 टू जा होता है 15n माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, कैसे होगा ये तो आप जानते हैं, ठीक है। 25 में 9 का मल्टीप्लाई करें और फिर उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें कि ये 50 इसके अंदर में आ जाए। मीन्स अगर 50 को मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा सर 45n माइनस 5n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 9n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9n कॉमन होगा तो ये बचेगा n माइनस कितना 5, n माइनस 5, माइनस 5 यहाँ से कॉमन होगा तो ये भी आ जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 9n माइनस 5 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5। मतलब इससे कितना टाइम लगा बेटा? 5 सेकेंड का समय लगा। n इज इक्वल टू 5, इसे 5 सेकेंड का टाइम लगा। कहाँ से कहाँ तक आने में? ग्राउंड तक आने में। ओके, अब ये n इज इक्वल टू एक हमारे पास ये भी आ रहा है, n इज इक्वल टू 5/9। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 सेकेंड से कम आएगी और ये कह रहा है कि उसे लास्ट सेकेंड में क्या लग रहा है बेटा? लास्ट सेकेंड में लग रहा है, लास्ट सेकेंड में ये 36% डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1 से कम है, 1 सेकेंड से भी कम है। जो पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लीजिए और प्रैक्टिस करें। राइट डाउन। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो बेटा, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ इक्वल मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इक्वल मास की दो बॉल्स को क्या कर रहे हैं हम? अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ओके, अलोंग द सेम वर्टिकल डायरेक्शन एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। मतलब पहली बॉल आपने क्या की? मान लो पहली बॉल आपने पहले सेकेंड पे थ्रो की, ठीक है। फिर दूसरी बॉल आप
थ्रो कब करोगे? 2 सेकंड के बाद, मतलब 3rd सेकंड में आपने दूसरी बॉल थ्रो की, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 39.2 मीटर पर सेकंड, और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा? सेम है, ठीक है सर। एंड देन दिस बॉल्स कोलाइड एट अ हाइट ऑफ, हमें ये बताना है कि ये दोनों बॉल्स कब टकराएंगी, कितनी हाइट पर, ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये टकराएंगी, ठीक है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए ये है ग्राउंड और आपने जो पहली बॉल है वो u स्पीड से थ्रो की, मान लो ये बॉल क्या है? a है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको कितना टाइम लगा है, इसको टाइम t लगा है, कितना टाइम लगा है? टाइम t इसको लगा है, ठीक है। इसको आपने t टाइम में यहाँ पर थ्रो किया, ठीक। ये क्या करेगी? इसे ऊपर जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो ये वापस क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं कि जो दूसरी बॉल है उसको हमने थ्रो किया ग्राउंड से सेम स्पीड से, इन दोनों की स्पीड क्या है? सेम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये दोनों बॉल्स टकराती है, कब टकराएगी मुझे बताइए आप, कब टकराएगी दोनों बॉल? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक 2 सेकंड ऊपर गई है फिर ये जाएगी, तो ये टकराएंगे क्या? नहीं। जब ये बॉल ये रिटर्न आएगी और ये नीचे से जाएंगी तभी ये दोनों बॉल्स टकराएंगी। मतलब एक कोई सा पॉइंट मान लेते हैं, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों बॉल्स क्या कर रही है? टकराएगी। इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? टी सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताएं मुझे बेटा? सर इसको तो t-2 सेकेंड का लगेगा, क्योंकि ये 2 सेकेंड के बाद थ्रो की गई है। ये t सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगी, ये t-2 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगी और दोनों क्या कर देंगी बेटा? कोलाइड हो जाएंगी। अब क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? तो पहले हम बॉल ए के लिए बात करें। बॉल ए के लिए u हमें दिया है 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नेगेटिव होगा। हम जो साइन ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं? प्लस और माइनस, ऊपर की तरफ प्लस होगा। ऐसा क्यों सर? बेटा हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं इसलिए हम प्लस मान रहे हैं और नीचे माइनस। आप चाहे तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नो चेंज इन द आंसर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इसको? t टाइम लग रहा है, ठीक। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये? मान लेते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? h, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट इज सेम, क्यों होगा सर? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? द शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब अगर कोई पॉइंट एक ही पॉइंट को वापस क्रॉस करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये हम बात कर चुके हैं। तो s इज इक्वल टू एच होगा दोनों में, ठीक है। चलिए तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू यू कितना है? पहले हम इसे यू टी ही मान लेते हैं, ओके, एनी इशू नो, ठीक है। तो ये आ जाएगा u इंटू टी माइनस 1/2। एक ही जगह हम g रख रहे हैं माइनस जी, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं s क्या होगा? h होगा, u क्या होगा? 39.2 होगा। टाइम कितना होगा सर? टाइम इस बार चेंज हो जाएगा, t-2 सेकेंड, बिकॉज ये 2 सेकेंड के बाद थ्रो की गई है इसलिए t-2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन सर सेम होगा माइनस जी, यहाँ पर लगा देते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी t-2 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस में आप अगर देखेंगे तो h सेम है, क्या सेम है? h। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है? ये दोनों एक जैसी हैं,
तो हम इन दोनों को लिख देते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, ये यू टी से यू टी कैंसिल, 1/2 से 1/2, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसको स्क्वायर करें हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पर बेटा नेगेटिव साइन है। ओके, यह स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, टी माइनस टी प्लस टू, सो ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इनको कितना टाइम लगा है बेटा, 1 सेकेंड का टाइम लगा है, मतलब 1 सेकेंड में ये टकरा जाएंगे। ठीक है सर, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है हाइट। हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो किसी भी एक फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखें, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 39.2 इंटू 1 माइनस 1/2 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4.9, सो h इज इक्वल टू 39.2 एंड उसमें से हम माइनस अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज द वैल्यू, उस कंडीशन में क्या वैल्यू आएंगी बताएं मुझे। ठीक है, क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर बेटा, तो उस कंडीशन में आ जाएगा प्लस 4.9 एंड दैट इज इक्वल टू 44.1 मीटर। कितना आएगा ये, 44.1 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। ओके, सो राइट डाउन, लिख लें इसे। सो बेटा हमें ऐसे किसी भी क्वेश्चन से क्या करना है, डील करना है। ओके, आई बात समझ में है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके, तो क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 120 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कितनी हाई है बेटा, 120 मीटर, 120 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, एट द सेम एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये बॉल है, यहाँ से ड्रॉप की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी बॉल हमने क्या है कि यहाँ से ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, कितनी 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की। ठीक है, with a velocity of 40 meter per second from the bottom of the building, the two balls meet after। हमें बताना है कि ये दोनों कहाँ पर मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कितने टाइम के बाद मिलेगी हमें ये बताना है। तो इसने मानो कि डिस्टेंस कवर किया S1 और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, S2 डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, सो S1 और S2 कितना दिया है हमें, 120 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। ओके, ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ओके, सो फॉर बॉल ए, फर्स्ट बॉल के लिए हम देखें, हम ऊपर मान रहे हैं पॉजिटिव साइन और नीचे ले रहे हैं नेगेटिव साइन। फर्स्ट बॉल के लिए क्या क्या दिया है बेटा, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, फिर हम बात करें एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पर, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है बेटा, डिस्टेंस कवर हो रहा है सर S1 और टाइम इसे लग रहा है t। मान लेते हैं इसे कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। ओके, कितना टाइम लग रहा है t। और डिस्टेंस देखो
जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, -s1। ओके, यहाँ से हम इक्वेशन बनाए, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at²। तो क्या मिलेगा हमें बेटा, हमें मिलेगा सर s इज इक्वल टू -s1 इज इक्वल टू ut, u कितना है 0, हाफ gt²। तो ये आ जाएगा -gt², क्योंकि a की प्लेस पे हमें -g रखना है। सो दैट इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू 1/2 gt²। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, जिसे फर्स्ट मान लेते हैं। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, फॉर सेकेंड बॉल, बॉल बी के लिए u कितना है, u है सर 40 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस ऊपर की तरफ हम कवर कर रहे हैं तो s आ जाएगा s2 पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा। टाइम मान लेते हैं t लग रहा है, इससे भी t टाइम में ये कोलाइड होंगी। ठीक है सर, यहाँ पर फिर से रखें हम वैल्यू, तो ये आ जाएगा s2 इज इक्वल टू 40t माइनस प्लस 1/t माइनस gt²। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, सेकेंड और थर्ड को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 1/2 gt² प्लस 40t माइनस 1/2 gt²। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसल। s1 प्लस s2 कितना है बेटा, 120 मीटर है। कितना है, 120 मीटर। ये आ जाएगा 40t। तो टाइम कितना मिलेगा, 120/43 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ सर कि 3 सेकेंड के बाद ये दोनों की दोनों बॉल्स क्या हो जाएगी, टकरा जाएंगी। किससे टकराएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। आएगा समझ में बेटा, तो लिखें इसे, लिख लें इसे, फिर हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, एक नया क्वेश्चन कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। ये है ग्राउंड, ये है, मान लेते हैं दैट इज द टॉप ऑफ अ टावर। इसकी जो हाइट है h है, कितनी हाइट है, h है। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, एक स्टोन को थ्रो किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये t1 टाइम में ग्राउंड पर पहुंच रहा है। कितने टाइम में पहुंच रहा है, टाइम t1 में ये ग्राउंड पर पहुंच रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट स्टोन है। अ सेकेंड स्टोन इज थ्रोन डाउन विथ द सेम स्पीड। एक दूसरा स्टोन है जो यहाँ से हमने सेम स्पीड से क्या किया है बेटा, थ्रो किया है। ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, इसको कितना टाइम लग रहा है सर, t2 टाइम लग रहा है। अ थर्ड स्टोन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट रीचेस द ग्राउंड। एक तीसरा स्टोन मान लेते हैं हम, यहाँ पर तीसरा स्टोन ये रहा, ये रिलीज होता है। रिलीज होना मतलब u इज इक्वल टू 0। ओके, हमें ये बताना है कि t3 इज इक्वल टू √t1 प्लस t2। चलिए देखें, फॉर फर्स्ट स्टोन नीचे की तरफ हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ऊपर नेगेटिव ले रहे हैं। फर्स्ट स्टोन, पहले स्टोन के लिए क्या होगा बेटा, u तो यहाँ पर सर रहेगा -u, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। s यहाँ पर होगा h, एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा g, टाइम होगा t1। ओके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। पुट वैल्यू h इज इक्वल टू माइनस ut1 प्लस हाफ gt1²। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज रखना है और साइन का ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टोन। दूसरे स्टोन के लिए हमने क्या किया है, नीचे की तरफ थ्रो किया है, तो u क्या होगा बेटा,
पॉजिटिव होगा, एस एच होगा, ए जी होगा, टाइम यहाँ पर T2 आ जाएगा, ये आ जाएगा H इज इक्वल टू यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड स्टोन को ड्रॉप किया है, और ड्रॉप करने पर क्या होता है, ड्रॉप करने पर सर इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और जो टाइम लगता है वो होता है √2h/z। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, T3 इज इक्वल टू √2h/z। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? h माइनस एच यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। ओके, h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास? यू T2 प्लस यू T1, ठीक है, प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से u कॉमन होगा बेटा, क्या बचेगा? T2 प्लस T1 बचेगा, यहाँ से हाफ जी कॉमन होगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। ओके, अब इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा u T2 प्लस T1 इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू T2 स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। क्या आता है बेटा? आपको पता है T2 प्लस T1, T2 माइनस T2, ये कैंसिल हो जाएगा। u इज इक्वल टू माइनस जी बाई टू T2 माइनस T1। Equation number 4. Now put this value in equation number 2. Put u in equation 2. सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? h इज इक्वल टू यू की प्लेस पे ये आ जाएगा माइनस जी बाई टू T2 माइनस T1, यहाँ में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? ये T1 माइनस T2 इंटू T2 है बेटा प्लस 1/z T2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा z बाई टू T1 T2 माइनस z बाई टू T2 स्क्वायर प्लस z बाई टू T2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू z बाई टू T1 T2। इसका हम यहाँ पर करें तो ये क्या दिख रहा है आपको? 2h/z इज इक्वल टू T1 T2। 2h/z रूट में है, कितना है? T3, ठीक है, तो ये आ जाएगा T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, सो T3 इज इक्वल टू रूट T1 T2 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इससे होगा ये सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नोट डाउन। फिर हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, कि जब इंक्लाइंड प्लेन होगा उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगी या नहीं, या उसमें क्या चेंज होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंजेस होगा या इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो चलिए देखेंगे हम इसके जस्ट बात। राइट डाउन, लिखें इसे। मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का मतलब आप समझते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि कोई सा भी प्लेन हो वो क्या हो, थीटा एंगल से झुका हुआ। एक प्लेन है
क्या हम कहें कि कोई सा एक्सिस है वो थीटा एंगल से झुका हुआ है, तो उस कंडीशन में उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, ठीक है। तो रेस्ट से जब ये रोल डाउन होगा तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन या टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या चेंजेस आएगा हमें ये पता करना है। एक नॉर्मली क्या होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो कितनी थी बेटा, √2h/g थी। ओके, एंड वेलोसिटी थी √2gh। हमें पता करना है कि इस टाइम में या इस वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं। There is any change in the time and velocity of an object। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर यहाँ से रिलीज होगा तो सर ये s डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से अगर ये रिलीज होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, s डिस्टेंस। एट एनी टाइम t हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है। ओके, तो इस पर क्या लगेगा बेटा, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, दो, ठीक है। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ओके, एंड पैरेलल कंपोनेंट टू द प्लेन। ये कितना होगा बेटा, ये होगा g cos थीटा और ये हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है। हम जो साइन ले रहे हैं वो इधर प्लस लेंगे, हम इधर माइनस लेंगे, मतलब जो भी वैल्यूज होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगी और अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा, ठीक है। ओके, चलिए अब और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि फॉर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब ये बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है तो टाइम t पर, कितने टाइम में, टाइम t पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा है। और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, s डिस्टेंस ये कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, s। ओके, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है सर, ये कहती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो s कितना है, s है, u कितना है, 0 है, 1/2 g t2², 1/2 g t2²। ओके, ये हमें क्या मिला, यहाँ से वैल्यू मिली। तो यहाँ से T2 कितना मिलेगा, तो सर T2 हमें मिलेगा 2s/g का रूट, कितना मिला, √2s/g। हमारे पास तो सर 2h/g है, 2s/g नहीं है, तो हम s को h में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। देखिए ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस s, मतलब s इज इक्वल टू कितना होगा, h/sin थीटा, कितना होगा, h/sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दे तो T2 हमें मिलेगा 2h/g sin थीटा। इसका मतलब तो ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, ओके, ये t था, सॉरी, इसे हम मान लेते हैं t डैश, t1 मान लेते हैं, t डैश मान लेते हैं। तो ये t कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू t डैश अपॉन sin थीटा। दिख रहा है आपको बेटा, t इज इक्वल टू t डैश अपॉन sin थीटा, ओके, रूट sin थीटा। मतलब जो टाइम है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी t डैश।
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम एच हाइट एंड इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर वही ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टाइम which is dropped at some height। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो रहा है कि टाइम तो इंक्रीज हो गया है, जो टाइम पीरियड है इस बॉल को यहाँ से एच हाइट तक आने में, यहाँ पर आने में, उस टाइम में क्या हो गया, चेंजेस हो गया है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, रूट साइन थीटा। कितनी बढ़ गई है ये, रूट साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ओके, अब वेलोसिटी को हम अगर चेक करें तो क्या होगा, वेलोसिटी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये कितनी होगी सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g। s की वैल्यू कितनी है, s है यहाँ पर h अपॉन साइन थीटा। s कितना है, h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम h, ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है बेटा, g साइन थीटा। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास है g साइन थीटा इंटू s साइन थीटा। कितना होता है h, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s साइन थीटा, और ये होता है हमारे पास h 2gh, तो v इक्वल टू रूट 2gh। मीन्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो, चाहे वो नीचे की तरफ आ रहा हो, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज रिमेन सेम, बट द टाइम इज इंक्रीज्ड। इसका जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, और टाइम के बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। सो दैट इज द मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइंड प्लेन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नोट डाउन, ओके, राइट डाउन, लिखें इसे। अब इस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखें, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो चलिए देखिए बेटा, चलो तो मान लेते हैं दैट इज अ ग्राउंड, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एंगल थीटा बना रहा है ग्राउंड से, ठीक है, और हम क्या मान रहे हैं कि जो इसकी हाइट है वो है h। h इज द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या होता है बेटा, ड्रॉप किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लेते हैं कि s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट h टू द ग्राउंड। ओके, एट टाइम t, किसी टाइम t पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, बॉडी यहाँ पर होगी, तो इस पर क्या लगेगा बेटा, एक्सीलरेशन लगेगा, जो कि होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, विच इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये g है, ये कितना एंगल बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, थीटा। ठीक है, तो g के यहाँ पर बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा g साइन थीटा और एक होगा g कॉस थीटा। होगा या नहीं, यस सर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका एक्सेलरेशन होगा इन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, हम क्या मान रहे हैं बेटा, यहाँ पर साइन जो मान रहे हैं नीचे की तरफ पॉजिटिव और अपर साइड मान रहे हैं, इट इज अ नेगेटिव। ओके, हमें पता है कि h हाइट फ्रॉम h हाइट, टाइम जो होता था वो कितना था, रूट 2h/g। वेलोसिटी थी रूट 2gh, थी या नहीं, यस सर थी। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, फॉर
इंक्लाइंड प्लेन। u कितना है सर 0 है। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर g sin थीटा। टाइम t लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना आएगा ये s इज इक्वल टू 0 प्लस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। होगा या नहीं? यस सर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? t इज इक्वल टू 2s अपॉन जी साइन थीटा। t इज इक्वल टू रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा। बट सर यहाँ तो h की टर्म में है, यहाँ पर s की टर्म में है, तो क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। ओके, देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से h आ जाएगा s, यहाँ से जो s आ जाएगा वो कितना होगा? h अपॉन साइन थीटा। कितना होगा? h अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो ये आ जाएगा 2h जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा h वाला और एक g वाला। ओके, तो कितना मिल रहा है हमें? यहाँ से हमें मिल रहा है ये 2h अपॉन जी इंटू 1 बाय साइन थीटा। अगर इस टाइम को मैं टी डेज ले लूँ तो t कितना मिला हमें? t इज इक्वल टू टी डेज अपॉन साइन थीटा। t इज इक्वल टू टी डेज अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि द टाइम इन इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं दिस टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी डैश, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चाहे जो भी हो हमेशा इसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये था कि इंक्लाइंड प्लेन में टाइम कैसे चेंजेस होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर वेलोसिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर u तो है 0 टू g साइन थीटा इंटू s। ओके, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर 2g s साइन थीटा। यहाँ पर देखें s साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? h के इक्वल आ रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh and that is equal to root 2gh. Means the velocity in the inclined plane is remains same. Velocity क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ठीक है, velocity in the inclined plane is remains same. So that is the concept related to motion in an inclined plane, कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइंड प्लेन में मोशन कर रहा हो तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि AB इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक, ए भी क्या है इसमें बेटा? वर्टिकल डायमीटर है, जिसकी रेडियस क्या है? r है। सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन,
अनदर डायमीटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ AB। एक दूसरा डायमीटर है जो इस AB से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस डायमीटर का नाम है CD। ओके, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू स्लाइड अलोंग AB टू स्लाइड अलोंग CD। हमें बताना है कि कोई पार्टिकल है जो AB से स्लाइड करे और CD से स्लाइड करे तो कितना चेंजेस आएगा, उनका रेशियो क्या होगा, उनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा। तो चलिए पता करते हैं। फॉर AB, टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है सर √2h/c। हमें ये पता है, ठीक है, कि वर्टिकल लाइन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो √2h/c होता है। तो T1 कितना होगा, ये हो जाएगा √2h/c। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये क्वेश्चन है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। फॉर CD, ठीक, CD के लिए हम अगर देखें तो ये एंगल भी 60 होगा या नहीं बेटा, ठीक है सर। और इसे हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन माने, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। तो ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती थी, टाइम होता था वो था √2h/c × 1/sin θ। कितना था, 1/sin θ। यहाँ पर जो थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, किसका एंगल होता है बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है। ओके, तो इसे हम मान लेते हैं T2 2h/c 1/sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2h/c। कितना आ जाएगा, 2h/c। अब अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है, ये है r + r 2r। कितनी हाइट है, 2 × 2r/c। तो ये आ जाएगा 2r/c, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2r/c। यहाँ पर हाइट क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर कितनी हाइट होगी, तो ये हाइट होगी बेटा h = 2r/sin 30 डिग्री। ये h होगी, और ये कितना बना रहा है एंगल, 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × √2r/c होगा या नहीं। यह आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, 2√2h की जगह हम r लिख देंगे, r/c। ओके, नाउ डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2, T1/T2 इज इक्वल टू 2 √r/c अपॉन 2√2r/c। 2 से 2 कैंसिल, r/c से r/c कैंसिल हो जाएगा, 1/2√। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन कि एक AB डायमीटर से और CD डायमीटर से जब किसी पार्टिकल को क्या किया जाता है, स्लाइड करवाया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो उनके टाइम का रेशियो कितना आएगा, 1:2। ओके, नोट डाउन। So another question is, the acceleration of a given particle is given by A is equal to 2I cap 6j cap 2 pi square upon 9 cos pi t upon 3 k cap. At t equal to 0, r is equal to 0 and v is equal to 2I plus j. The position vector of
t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो क्वेश्चन में हमसे बेटा ये पूछा है कि क्या पूछा है सर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्हेन एवर एक्सेलरेशन इज गिवन, फर्स्ट फाइंड आउट वेलोसिटी एंड देन फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन हमें दिया है 2ik प्लस 6tjk प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 कॉस पाई टी अपॉन 3 इंटू के। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन सर होता है dv अपॉन dt। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं 2ik 6tjk प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 कॉस पाई टी बाय 3 इंटू के लिख सकते हैं या नहीं, यस सर। तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा dt एंड दैट इज द इंटीग्रेशन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या क्या होंगी हमारे पास। तो इंटीग्रेशन की जनरल लिमिट्स होंगी जब टाइम 0 होगा, एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी दी है बेटा 2i प्लस jk, जिसे हम मान लेते हैं v1, ठीक है। ओके, एंड एट टाइम इक्वल टू t हमें क्या फाइंड करना है बेटा, v वेलोसिटी, ठीक है। तो dv का डिफरेंशिएशन तो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा v, ये आ जाएगा v1 से v 2i के 2 इंटू डी टी, क्या क्या आएगा एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा डी टी आई के प्लस 0 से t 6tj के प्लस 0 से t 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 कॉस पाई टी अपॉन 3 इंटू डी टी के। ओके, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा v माइनस v1 होगा या नहीं, यस। इसका इंटीग्रेशन dt का होता है t, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आई के इसका इंटीग्रेशन होगा 6t स्क्वायर अपॉन 2, 6t स्क्वायर अपॉन 2, यह आ जाएगा j के 0 से t। इसका इंटीग्रेशन होगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। यह आ जाएगा पाई बाय 3 0 से t, ठीक। ये पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। नाउ पुट द वैल्यू v माइनस 2i प्लस j, ये दिया है क्वेश्चंस में। ओके, ये हो जाएगा 2t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के प्लस कितना बचा 2 पाई बाय 3 साइन पाई टी बाय 3 के। ओके, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या मिला हमें, वेलोसिटी वेक्टर मिला। अब यहाँ पर आई कैप और जे कैप की वैल्यू है, तो हम इसे कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2t प्लस 2 आई कैप ऐड हो जाएगा या नहीं बेटा, माइनस में प्लस में जाएगा तो जुड़ जाएगा। जे कैप मतलब 1 हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 1 जे कैप प्लस 2 पाई बाय 3 साइन पाई टी बाय 3 के होगा ये। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन में पूछा है पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dr अपॉन dt, ठीक है। ये वापस आ जाएगा 2t प्लस 2 आई के 3t स्क्वायर प्लस 1 जे के प्लस 2 पाई बाय 3 ये साइन पाई टी बाय 3 के। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2t प्लस 2 आई के
kt स्क्वायर प्लस 1 j के 2π/3 साइन phi t बाय 3 k के इंटू डी टी होगा ये। अब लिमिट की बात आती है, तो t इक्वल टू 0 पर r इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है, ये कितना आएगा बेटा r आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा r। नाउ इंटीग्रेशन, ये पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, देखो dt यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2t 0 से 2 प्लस 3t स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3t क्यूब बाय 3 प्लस 1 का होता है t, ठीक है। 2π/3 कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस πt/3 अपॉन π/3 0 से 2। ओके, नाउ पुट द लिमिट्स एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर t की जगह 2 रखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 i के, ओके, j के एंड k के प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 3 जा 8 प्लस 2 ये आ जाएगा j के प्लस 2π/3 माइनस कॉस πt/3, t की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, कितना हो जाएगा बेटा 2π/3 हो जाएगा, और ये π/3 है इससे π/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। π/3 से π/3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू एट दैट कंडीशन, क्या मिलेगा उस कंडीशन में हमें, तो हम बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर k कैप में एक और लिमिट आएगी, वो क्या होगी, एक लोअर लिमिट की वैल्यू होगी माइनस, देखो लोअर लिमिट की वैल्यू पुट होगी तो 2 cos 0 डिग्री, ये आ जाएगा k के, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 8i के प्लस 10j के प्लस, यहाँ पर हम देखें कि ये माइनस 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस 2/3 की वैल्यू होती है बेटा -1/2, कितनी होती है -1/2। सो 2 इंटू -1/2, ये माइनस है और कॉस, देखो ये माइनस हुआ और ये माइनस प्लस, ये ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आउटसाइड -2 माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा +2 k के, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये माइनस एक और है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 8i 10j के प्लस 3k के, ठीक है। यहाँ क्या हुआ बेटा, फिर से देख लें एक बार, ये माइनस साइन बाहर, ये 2 cos 2π/3 की वैल्यू -1/2, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, ये आती है टोटल k की वैल्यू, किसकी k की वैल्यू, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 3kk एंड दैट इज हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन वेक्टर। एक्सेलरेशन दिया हो, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करें, तो ऐसे फाइंड करना है। आई बात समझ में, नोट डाउन लिखें, फिर हम बात करते हैं एक नए प्यारे से क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन ये है कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, वन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड अदर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक बॉल जो है, एक टावर है हमारे पास, ठीक है, ये h हाइट का क्या है बेटा टावर है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है। ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये वापस ग्राउंड पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। एंड
अदर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दोनों की स्पीड सेम है, एक को एक नीचे की तरफ फेंका है, उसकी स्पीड भी क्या है, सेम है। हम जो साइन ले रहे हैं वो नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव लेंगे। इस बॉल पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होगा बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। दे रीच द ग्राउंड इन 9 सेकेंड एंड 4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये वाली बॉल को नीचे आने में 9 सेकेंड का टाइम लगता है, जबकि ये वाली बॉल को नीचे आने में 4 सेकेंड का टाइम लगता है। हमें बताना है इस टावर की हाइट क्या होगी। क्या बताना है हमें, हमें ये बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, आई बात समझ में, चलो पहले हम फर्स्ट बॉल के लिए यू कितना होगा, सर हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं तो यू क्या होगा, माइनस यू होगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h होगा, क्योंकि टोटल हाइट कितनी यूज हो रही है, टोटल हाइट का जो यूजेज हो रहा है यहाँ पर वो कितना हो रहा है बेटा, h हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। तो ये आएगा सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 9 प्लस हाफ जी 9 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 9u प्लस 1/2 इंटू 81 जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर सेकेंड बॉल कहाँ पर फेंक रहे हैं बेटा, हम नीचे की तरफ। सेकेंड बॉल नीचे आ रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, जी है। u यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव u, s यहाँ पर h होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर प्लस g होगा, और टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन। h इज इक्वल टू u, ये आ जाएगा u इंटू 4 प्लस हाफ ए इंटू 4 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 4u प्लस, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8g, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। h यहाँ पर भी है, h यहाँ पर भी है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, तो आ जाएगा 4u प्लस 8g इज इक्वल टू माइनस 9u प्लस 81/2g आएगा, ठीक है बेटा। इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 9u प्लस 4u इज इक्वल टू 81/2 माइनस 8g, ठीक है। तो 81 माइनस 16/2 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 81 माइनस 16/2 इंटू जी। ये कितना होगा बेटा, 9 प्लस 4 से 13 होता है, कितना होता है, 13u इज इक्वल टू 65/2। 13u इज इक्वल टू 65/2, ओके। 13 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, इनटू जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, ये आ जाएगा 5, 13 5 65, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम बॉल्स को क्या कर रहे हैं, हम बॉल्स को इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब सर 25 मीटर पर सेकेंड से हम थ्रो करेंगे तो हाइट क्या होगी, तो पुट द वैल्यू, पुट u is equal to 25 in second equation। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4u प्लस 8g, तो 4 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 10, ये आ जाएगा नियर बाय 180 मीटर। मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज 180 मीटर। उस टावर की हाइट कितनी होगी, 180 मीटर होगी। जहां से किसी बॉल को अगर थ्रो किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो 9 सेकेंड में नीचे पहुंचेगी, एंड फॉर 4 सेकेंड ये पहुंच जाएगी 4 सेकेंड। ओके, आई बात समझ में, चलिए लिखिए इसे, फिर हम करते हैं नया प्यारा सा क्वेश्चन।
So the another question is, the water drops fall at a regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. एक टैप है, ठीक है, ये मान लेते हैं टैप है, ठीक है, दैट इज अ टैप. ये कितनी है बेटा, यहाँ से 5 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से कितनी मीटर ऊपर है, ये 5 मीटर ऊपर है. ओके, वाटर ड्रॉप क्या हो रही है, यहाँ से फॉल हो रही है, ठीक. ये ऐसे वाटर ड्रॉप यहाँ से गिरेगी और ग्राउंड पर पहुंचेगी, जैसा कि आप जानते हो. द थर्ड इज लिविंग द टैप एट एनी इंस्टेंट. किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक इंस्टेंट मतलब जो टाइम है उस इंस्टेंट पर, तो मान लो t इक्वल टू 0 पर ये थर्ड ड्रॉप क्या कर रही है बेटा, लीव कर रही है यहाँ से, ठीक है. आई बात समझ में. तीसरी ड्रॉप यहाँ से लीव कर रही है. द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड. देखो तो थर्ड जो ड्रॉप है, ये कौन सी ड्रॉप है, थर्ड, ये क्या कर रही है, टच कर रही है. तो ये कितने सेकंड में टच करेगी, मान लेते हैं ये 2t सेकंड में टच करेगी. सर t कहाँ गया, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो हमसे यही पूछा है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप. मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड ड्रॉप है, ये यहाँ पर है, ठीक है, जो कि t इक्वल टू टाइम t सेकंड में इतनी दूरी पर है, ठीक. जो थर्ड ड्रॉप से y डिस्टेंस पर है और फर्स्ट ड्रॉप से h डिस्टेंस पर है. आई बात समझ में. मान लो कि ये फर्स्ट ड्रॉप से कितनी सेकेंड h हाइट पर है और ये थर्ड ड्रॉप से y डिस्टेंस नीचे है. फर्स्ट से h डिस्टेंस ऊपर है और थर्ड से y डिस्टेंस नीचे है. हमें बताना है कि ये कहाँ पर है, व्हाट इज द पोजीशन, हाउ फार अबव द ग्राउंड, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले सर हमें ये दिख रहा है कि y प्लस एच इज इक्वल टू दिख रहा है 5 मीटर. सॉल्यूशन, y प्लस एच इज इक्वल टू 5 मीटर. हम साइन जो लेंगे वो एज यूजुअल एक ही डायरेक्शन है, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है. फॉर फर्स्ट ड्रॉप के लिए हम बात करें तो देखो बेटा, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रही है या नहीं. फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है. u इस 0 हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप हो रही है. टाइम इसको 2t सेकेंड लग रहा है. s ये कितना कवर कर रही है, y प्लस एच कवर कर रही है, ठीक है. और एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा g. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y प्लस एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g 2t होल स्क्वायर, ठीक है. ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंड ड्रॉप के लिए हम बात करें, सेकेंड ड्रॉप के लिए u क्या होगा बेटा, 0 होगा, s क्या होगा, y होगा. यहाँ से y डिस्टेंस पर है या नहीं, एक्सेलरेशन तो a होगा और टाइम यहाँ पर t होगा. तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर, 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. आई बात समझ में बेटा, इतना आया नहीं आया, इतना. चलिए इतना आने के बाद हमें क्या करना है, इतना आने के बाद हमें वैल्यू निकालना है किसकी. तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखे हम, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में. तो ये आ जाएगा, कितना आएगा सर, 1/2 gt स्क्वायर प्लस h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर इंटू 4. तो h यहाँ से हमें दिख रहा है सर 3/2 gt स्क्वायर. कितना आ गया, 3/2 gt स्क्वायर. इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें,
y प्लस h कितना है 5 मीटर है, ठीक है। h की वैल्यू y की वैल्यू है 1/2 gt स्क्वायर, h की वैल्यू हमें दिख रही है 3/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 4/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये 2 टाइम्स में 2 इंटू 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो टी स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, टी स्क्वायर आ रहा है सर 5/20। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 5/20 आ रही है, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सर h की वैल्यू, h की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1/2 gt स्क्वायर है या नहीं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 5/20। ओके, कैंसल आउट कर दो, कैंसल जो हो रहा है, ये 0 से ये 0 गया, ये आ जाएगा 5/4। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हम अगर वैल्यू रखें y प्लस h बराबर 5, h इज इक्वल टू 5 माइनस y, 5 माइनस 5/4, सो 20 माइनस 5/4, ये आ जाएगा 15/4। तो दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से 3.75 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब जो सेकेंड ड्रॉप होगा वो ग्राउंड से 3.75 मीटर ऊपर होगा, और ऊपर से अगर हम देखें तो ये 1.25 मीटर नीचे है। आई बात समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टे मोटिवेटेड, वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट।